नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिस पोस्ट में दिखा गया था कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान करने का आह्वान किया था और उन्होंने अपनी उंगली दिखाकर कहा था कि हमने पदवीधर मतदार संघ में मतदान किया है। और उस पोस्ट को लेकर फिर लोकमत में एक खबर छपी और उस खबर का इतना असर हुआ कि अगले दिन नरेंद्र मेहता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। हमने इन आरोपों के बारे में जानने के लिए आज धीरज परब जी से जानना चाहा कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं क्या ये आरोप सही हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार पर पूर्व विधायक द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जाना क्या ये सही है। तो आइए हम बात करते हैं धीरज परब जी से और जानते हैं उनका क्या कहना है। धीरज परब जी, एक बात बताइए, आपके समाचार पत्र में एक खबर छपी कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान किया, उन्होंने उंगली दिखाई, उसको लेकर आपने खबर की, लेकिन विधायक जी ने कहा कि ये खबर पेड न्यूज़ है और आपको पेड वर्कर कहा गया, आपके ऊपर आरोप लगाया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। इस आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मेहता जी ने गंभीर आरोप किए, जिस व्यक्ति पे बलात्कार से लेके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से लेके लोगों की ज़मीनें में चीटिंग करना, हड़पना, इस तरह के गंभीर आरोप जो है, कई गुने दाखिल है, तो उस आदमी के आरोपों को गंभीर बोलना मतलब वो हास्यास्पद है और वो खाली सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए और उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनको बदनाम करने के लिए इस तरह से हमेशा हथकंडे अपनाते हैं। अभी देखिए, बात उसमें ये है कि मैंने जो न्यूज़ की थी, उनकी जो पोस्ट, अभी शायद आपने कुछ पोस्ट देखी नहीं थी, बहुत से इसमें उनकी पोस्ट पहले जो थी वो पोस्ट आई है, उसमें बाद में उन्होंने एडिट की। पहली जो पोस्ट थी उनकी सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये कहा था कि कोकण पदवीधर मतदार संघ 2024 के चुनाव में हमने अपना मतदान का कर्तव्य बजाया और उसके आगे वो लोकशाही का वगैरह ये किया और आप भी मतदान करें, इस तरह की वो पोस्ट थी। और वो पोस्ट से जो मैंने न्यूज़ बनाई थी उसमें कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी थी और वो बात सिर्फ इतनी ही थी, उन्होंने मतदान किया नहीं किया वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा खाली सिर्फ उसमें ये था कि आपने जो पोस्ट खुद बताई कि हमने मतदान किया, तो आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप उसमें मतदान कैसे कर सकते हैं वो ग्रेजुएट में, तो मुद्दा वो था। और दूसरी बात देखिए, उनका जो हमेशा का एक रवैया रहता है, अभी मैं इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पर्यावरण के लिए, सोशल इसके लिए हम लोग खुद जो एक्टिविटी करते हैं, आज सिंगल एक भी दखलपात्र गुना मेरे ऊपर नहीं है, किधर भी एक भी सिंगल। आज तक कोई ऐसा आरोप किसी ने ये नहीं किया है या कोई इस तरह से कि भाई इन्होंने किसी इसमें पैसा मांगा, ब्लैकमेल किया या किधर इसमें किया, कोई है नहीं। मतलब क्या है कि और पत्रकार जो है वो ऐसे लोगों के हमेशा सबसे इजी टारगेट में क्या रहता है उनका, उसके ऊपर खाली आरोप कर दो, इसने पैसे मांगे, इसको पैसे दिए नहीं, या किसी की बात के ऊपर कर रहे। तो ये सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है, ये हमेशा पत्रकार ये 2-3 आरोपों पे ही रहते हैं। एक उन्होंने बोला कि कुछ नहीं तो धीरज परब ने मुझसे पालिका में और 10 बार मांगा, तो एक ने पूछा मेरे ख्याल से क्या मांगा, तब उन्होंने बोला पैसे मांगे। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर वो पैसे मांगे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। मतलब आप सोचो, क्या महापालिका में सार्वजनिक जगह पे कोई पैसा मांग सकता है? और पैसा अगर मांगा है तो उसका एविडेंस दो एविडेंस, बिना एविडेंस से तो कुछ नहीं होता है ना। उनका सबसे पहला एक आरोप था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खबर बनानी चाहिए तो उनको कहना था कि इस बारे में उन्होंने मुझसे पहले पूछना चाहिए था। धीरज परब वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी के बारे में खबर चलाते हैं तो उनका कोर्ट लेना चाहिए था, ऐसा उनका कहना था। तो क्या आपने उनसे कोशिश की कि कोर्ट लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके बारे में ये पोस्ट देखी मैंने, इस बारे में आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ आपने संपर्क करने की कोशिश की थी? देखिए, एक तो बात ऐसी है, मैंने वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने इस तरह की बात ही नहीं की। कुछ मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो, PRB एक्ट है, प्रेस काउंसिल, आप बोलिए ना, अगर किसी भी तरह का, अभी मेरे पास जो आया है
और उसमें जो एविडेंस है उसमें क्लियर कट बराबर है कि ना। अभी बाकी के बहुत से अखबारों ने न्यूज़ चलाई है, तो उन्होंने क्यों चलाई? फिर बहुत से चैनल ने चलाई है, उन्होंने क्यों चलाई? तो कहाँ ना कहाँ उसमें तथ्य था ना। और वो लोगों को अभी देखिए वही कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक कोई पत्रकार ने और एक पूछा उनको कि भाई आपकी पोस्ट तो ये थी कि पदवीधर इसमें चुनाव में जो है हमने मतदान किया। वो सवाल मैंने भी उनसे पूछा था कि आपके पोस्ट पर भी वो सवाल मैंने भी पूछा था। तो उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया था कि वो मैंने व्यापक स्वरूप में बोला था। मतलब व्यापक स्वरूप में बोला था मतलब आप वो बोल भी रहे हो कि वो पोस्ट पे आपने उसको स्पेसिफाई किया, मैंने वो व्यापक स्वरूप में बोला था, उसका अलग अर्थ न निकाले। इस तरह से भी उन्होंने बात की। एक चीज़ और है, उन्होंने ऐसा भी एक अर्थ निकाला कि जो लोकमत में गीता जैन की एक ऐड आई है, आपके खबर के ठीक दूसरे दिन आई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कनेक्शन है, ये एक संयोग है, ये इस तरह की खबर आना, इसके बारे में उन्होंने आपका नाम उसके साथ जोड़ दिया कि भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी नेता का हाथ हो सकता है, ऐसा आरोप लगाया। अभी देखिए, आपको भी मालूम है, आप भी इतने सालों से आप पत्रकार है, आप भी अपना साप्ताहिक चलाते हैं, तो वर्धापन है, बड़े बड़े सब छोटे बड़े सब अखबार में ऐड तो बहुत जन के आते रहते हैं। और वो देखिए उसको उनका गुस्सा गीता जैन से है, मुझसे है तो मैंने तो खबर वो दी उनकी पोस्ट की, इसके लिए मुझसे तो गुस्सा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों को जो है उसमें से ये पता चला कि भाई वो खुद ने कबूला, मैं एक इसमें वो बोले स्टार्टिंग में मैं 8वीं फेल हूँ, तो मैंने तो नहीं बोला था 8वीं फेल है, मैंने तो 8वीं तक ही पढ़े ऐसा लिखा था। वो भी लोगों के कमेंट्स थे उसमें कि भाई 8वीं तक पढ़े और ये। अभी उन्होंने देखिए वो उनका पॉलिटिकली गुस्सा, तो उसको उन्होंने संदर्भ जोड़ा। आप भी पत्रकार इतने साल है, तो पॉलिटिकल जो है हर एक अखबार में हर एक अलग अलग लोगों की ऐड आती रहती है। उन्होंने भी कितने ऐड पहले भी अलग अलग पेपर में दिए, अभी भी देंगे वो शायद आगे भी, तो उसका मतलब ये नहीं होता है ना। और दूसरी बात आप देखिए, वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कौन से दिन की है? जब इलेक्शन जो था उस दिन की वो घटना है। अभी आप मुझे बोलिए उस दिन की वो घटना है तो उस दिन की घटना की न्यूज़ आएगी ना, तो उससे ऐड से क्या लेना देना हो गया? अगर मैंने उनका कोई पुराना कोई मामला वो अगर वो छापता था तब भी चलो मैं मानता था कि वो संदेह व्यक्त करे, पर वो उस दिन की घटना है। आप समझिए, अगर वो उस दिन की घटना तो मैं 4 दिन के बाद न्यूज़ भेजूंगा, ऐसा होता है कभी? जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है ना। ऐड वो उनकी अलग अलग जगह पे, हर एक ऐड डिपार्टमेंट रहता है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट रहता है, वो सब अलग अलग बात है, पर मेरा जो है मेन प्रायोरिटी न्यूज़ है। तो उस दिन की जो घटना अभी देखो, उसमें भी वो किस तरह से मतलब मिसगाइड कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे अरे भाई वो न्यूज़ उस दिन क्यों आई, तो वो उस दिन की घटना है उनकी। और दूसरी बात, अगर इस तरह से अगर संदर्भ जोड़ेंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो अभी NIA या मुंबई पुलिस ने जो है दाऊद के हस्तक करके वो रियाज भाटी को अरेस्ट किया था। रियाज भाटी, आप सर्च कीजिए, उस पर बहुत रियाज भाटी के बारे में न्यूज़ है। और उनके मेहता जी के साथ में कितने फ़ोटो है देखिए, पर्सनल ऐसे बहुत फ़ोटो मिलेंगे आपको। तो मैं क्या ये बोलूँ कि वे मेहता जी भी दाऊद से मिले हुए हैं या उनके हस्तक है, आपका कैसा है उनके साथ में आया? तो संदर्भ फिर जोड़ने के लिए तो बहुत कुछ जोड़ सकते ना, उसमें कुछ तथ्य तो होना चाहिए, उसको कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो ये इनका हमेशा का ये रवैया रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि आप पत्रकारों को जो है, अगर वो न्यूज़ में जो है अभी उसमें कुछ ये तो था नहीं, उन्होंने एडिट कर दिया था, वो बोल सकते थे कि भाई वो उनके जो ऑपरेट करते हैं उनकी गलती से हो गया, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी ना। लेकिन उनका एक आरोप है कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं और उनके निजी जीवन के बारे में आप टीका टिप्पणी करते हैं या खबर चलाते हैं, और ये पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। देखिए, उनका आरोप है, अगर मैं उनको व्यक्तिगत या उनके निजी जीवन या उसके ऊपर मैं खबर चलाइए तो मुझे बताइए। उन्होंने वैसा जाहिर रूप से आरोप किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप किया है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने आरोप करते समय सबूत रखने चाहिए। क्यों नहीं रखते सबूत? बाकायदा उनके तो फोटो है बहुत से रियाज भाटी के साथ में, आप भी सर्च कीजिए, आपको भी मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँ कि भाई वो उनसे मिले हुए करके, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, भाई आशंका है। तो देखिए, वो एक लोक प्रतिनिधि रह चुके हैं, एक नेता है,
तो एक कम से कम उन्होंने इस तरह से ये नहीं मीडिया के साथ में, मतलब वो अगर आपकी अगर कोई हकीकत अगर सामने रखता है, और वो तो आप ही ने रखी है ना, आप ही ने सोशल, व्यक्तिगत आप कब बोलेंगे कि भाई मैं उनके कुछ घर तक जाके या और कुछ उनकी पर्सनल कुछ ढूंढ के सब ये करूं? आप मुझे बोलिए, उसको व्यक्तिगत बोलेंगे ना। और पॉलिटिकल जब आदमी रहता है, पॉलिटिकल इसमें जब फील्ड में रहते हैं, तो आपका जीवन भी लोग जो है सोशल तरीके से ही देखते हैं, सार्वजनिक तरीके से, और आपको भी बिहेवियर उसी तरह से करना पड़ता है। देखा जाए तो एक लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा जाता है, और पत्रकार भी लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा जाता है। इस तरह से मीरा भाईंदर शहर में पत्रकार और लोक प्रतिनिधि, इनका जो वाद विवाद होना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो आपका ये विवाद हो रहा है, क्या ये उचित है? देखिए, विवाद मैं कर ही नहीं रहा हूँ, विवाद वही कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, 2-2, 3-3 बार सोशल मीडिया में वीडियो खुद के डाल रहे हैं। विवाद किसने खड़ा किया? झूठे झूठे आरोप कौन कर रहा है? आप बताओ ना भाई, दो सबूत देखिए कि अगर एज अ पत्रकार अगर मैंने वो न्यूज़ अगर झूठी छापी है तो ज़रूर मुझ पे कार्रवाई कीजिए, आपके पास कानूनन सब रास्ते हैं। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि आप एक पत्रकार हैं, लेकिन आप हर जगह पे शिकायत करते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, 3-3 लाख रुपए फीस लेने वाले एडवोकेट खड़े करते हैं। तो एक पत्रकार होते हुए उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि 3-3 लाख रुपए एडवोकेट को दिया जाए, तो इतना पैसा वो कहाँ से लाते हैं, ऐसा उन्होंने जाहिर रूप से आरोप किया। इस आरोप पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आरोप है ना, उन्होंने कुछ साल पहले भी वापस वही किया था, पर उस टाइम के आरोप में उन्होंने कितनी अमाउंट बोली थी देखिए आप, और अभी कितनी अमाउंट बोल रही देखिए। मतलब जिस आदमी ने पहले भी इस तरह के आरोप किए थे, और दूसरी बात देखिए कि शहर में सबको मालूम है कि मैं पत्रकार हूँ, मतलब मेरा शहर के लिए जिम्मेदारी भी है ना, फिर वो पर्यावरण के लिए हो, शहर के हित के बारे में हो, अगर कुछ गलत ये होता है उसके बारे में हो, सोशल हो, ये है ना। तो मैं पर्यावरण का काम कर रहा हूँ, निसर्ग को ये करने के लिए काम कर रहा हूँ, सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो गलत कर रहा हूँ? मैंने किसी की ज़मीन तो नहीं हड़पी ना, मैंने किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को कार्रवाई की धमकी दे के या इस तरह से तो पैसे नहीं कमाए ना मैंने गलत तरीके से तो ये नहीं किए, पालिका को हाथ में या और किसी को हाथ में रखे तो पैसे नहीं कमाए। और दूसरी बात, आपको भी मालूम रहेगा कि आज से नहीं, पहले से वकील जो है बहुत से ऐसे हैं कि जो कुछ अच्छे अगर इसमें रहेगा तो वो सोशल हिसाब से भी या नाम मात्र फीस में भी काम करते हैं। और इनका कैसा है, इन्होंने जो गलत तरीके से, जो गलत पालिका में हाथ को में रख के वगैरह जो परवानगी लेके गलत तरीके से जो अपना जो सब खड़ा किया है साम्राज्य, तो उसमें जो शिकायतें हैं बहुत सी, क्या मेरी थोड़ी है, बहुत जन की शिकायतें हैं, तो उसमें से खुद को बचाने के लिए उनके लिए इनको कोर्ट कचहरी में वकीलों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और ये देते हैं क्योंकि उनको मालूम है भाई पैसा तो देना पड़ेगा तो बचेंगे, और मुझे उसकी ये नहीं है। और रही बात जो पर्सनल या जो बोल रहे हैं, मैंने पर्यावरण के मामले में 7-Eleven क्लब की जो है वो कंप्लेंट की, मैंने उनकी स्कूल की कंप्लेंट नहीं की है। वो स्कूल जो है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के डीपी प्लान का एक में टेक्निकल स्कूल का आरक्षण है, आज भी देखिए वो इसमें, और वो टेक्निकल स्कूल के आरक्षण में इन्होंने स्कूल बनाई CBSE की बोर्ड की। आज मीरा भाईंदर के कितने बच्चों का नुकसान हुआ है, आज उनको टेक्निकल इससे ये किया है, आप उनकी परमिशन में भी देखिए। पर मैं सिर्फ पर्यावरण के मामले जो मैं है वो प्रायोरिटी उसमें देता हूँ। वो मैं वही बोला ना कि पर्सनल अगर जाएंगे तो उनके जो घर है उनका शगुन बंगले के, उसमें भी इनलीगल बांधकाम की कितनी कंप्लेंट्स है, वो बाकायदा वो इंटरनल रोड के इसमें है करके। तो मुझे मेहता जी से यही कहना है कि देखिए, जब खबर जो है तो वो खबर के मुद्दे पे आप बोलिए, पर्सनल अगर है तो पर्सनल, आपको मैं बोलता हूँ पर्सनल फिर आप करेंगे तो पर्सनल फिर आपके बहुत से मुद्दे हैं। धीरज जी, आप मीरा भाईंदर शहर के एक सम्मानित पत्रकार हैं, पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता करते आए हैं, पत्रकारिता में एक आपका नाम सम्मान से लिया जाता है, लेकिन आपके जैसे पत्रकार पर जब इस तरह के आरोप लगते हैं, पेड वर्कर कहा जाता है, तो क्या लगता है इससे आपको कोई दबाव महसूस होता है, या कहीं ना कहीं ये एक पत्रकार को दबाने की कोशिश है, ऐसा मानेंगे? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखो, ये तो मैं वही बोलूँ, ये तो पत्रकार को दबाने की ही कोशिश है। मतलब उसकी पत्रकारिता किस तरह से ख़त्म हो जाए,
वो पत्रकारिता किस तरह से बंद करे, ये इसी के लिए ये सब आरोप करना, इस तरह से झूठे, इस तरह से सोशल इसमें ये करना, ये इनका एक ये मोडस ऑपरेंडी, और मैं तो बोलता हूँ ये क्या मालूम नहीं उनका क्या है, पर ये तो वो मोडस ऑपरेंडी का ये पार्ट हो गया है। क्योंकि दबाव, बस पत्रकार अगर अपने खिलाफ कोई, उनको कैसा है, उनको उनकी अच्छे खबरें, उनकी प्रतिमा अच्छी करे, वो जैसा बोले वैसी खबरें लगाए, तो ऐसे पत्रकार थोड़ी शहर में मिलेंगे, रहेंगे कोई 2-4, पर ऐसे नहीं है। आप भी इतने साल से कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा इस तरह से कभी किया नहीं किया। अभी देखिए आपने पूछा ये सब बारे में, हकीकत आपने जानने की कोशिश की, तो ये हर एक का, मैं तो बोल रहा हूँ लोगों ने भी, मैं तो बोलता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं ना सावधान, लोगों ने नरेंद्र मेहता जैसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। एक चीज़ और है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार जाएंगे और पत्रकारों ने न्यूज़ कवर भी की, बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक हुआ कि भाई कुछ पत्रकार ऐसे है धीरज परब को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या धीरज परब के विरोध जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ऐसी एक रणनीति तो नहीं कि पत्रकारों में गुटबाजी हो जाए, पत्रकार एक दूसरे के खिलाफ हो, आने वाली चुनाव में कहीं ना कहीं पत्रकारों में आपस में मतभेद हो? ऐसा तो नहीं लगता? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पत्रकार तो जाएंगे, कुछ लोग कवर करेंगे, कुछ समर्थन में बात करेंगे, कुछ विरोध में करेंगे, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो ऐसे से तो पत्रकारों में आपस में मतभेद पैदा होना स्वाभाविक है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, मैं हमेशा पत्रकारों के बारे में जो है एक हमेशा बोलता आया हूँ कि हमने शहर के लिए सोचना चाहिए। अगर पत्रकार है, हम जो सत्य है, सही है, उसके लिए काम। आज आप मुझे बोलिए, कुछ पत्रकार जो है आप सही है, कुछ पत्रकार वो ढंग से काम कर रहे हैं कि कहाँ हमको सिर्फ कुछ बेनिफिट मिले या अपनी कुछ किसी को खुश करने के लिए हम किसी को टारगेट करें। अभी तो वही चल रहा है ना कि भाई मेहता जी को खुश करने के लिए, उनको क्लीन ये करने के लिए कुछ लोग जो है 2-4 वो धीरज परब को टारगेट करे, बदनाम करे, जबकि उनको भी मालूम है। अच्छा, मुझे मैसेज भी भेजते वापस, नहीं हमको आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज भी भेजते हैं। आप अगर अपना स्वाभिमान नहीं रखेंगे, आप अगर खुद अपना अस्तित्व अपना एक अलग से नहीं रखेंगे, तो कल आपके ऊपर भी वही बारी आएंगी। तो ये जो कुछ ऐसे जो नेता है वो सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने मकसद के लिए, गलत मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर न्यूज़ अगर है तो वो न्यूज़ है तो है ना, वो न्यूज़ अगर गलत है तो तुम बोलो। और अगर धीरज परब ने अगर कोई गलत कुछ काम किया है, किसी से पैसा मांगा, कोई गलत अगर और चीज़ की है, तो आप ज़रूर धीरज परब के खिलाफ जम के ये करो न्यूज़, मुझे कोई उसमें शिकायत नहीं रहेगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के दैनिक लोकमत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब। पिछले दिनों पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने धीरज परब पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी बदनामी करने के लिए खबर चलाई और वो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आज हमने इनसे बात की और उन्होंने सारे सवालों के जवाब भी दे। और हम आशा करते हैं कि ये जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं ये विवाद समाप्त हो। ये मीरा भाईंदर शहर के लिए ठीक नहीं है कि लोक प्रतिनिधि और पत्रकार आपस में इस तरह से वाद विवाद करें। अब देखते हैं कि इस पूरे वाद विवाद का कैसे अंत होता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।